इसे बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स, डिकार्ड्स रूल ऑफ साइन, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। देखो, सबसे पहले बात हुई थी लीनियर की, वो तुमको क्लियर है। उसके बाद बात हुई थी क्वाड्रेटिक की। ध्यान से सुनना, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0। बेटा ये एक इक्वेशन है जो कि है क्वाड्रेटिक। इसके दो रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो जितनी भी एक्स की मैक्सिमम पावर होती है उतने ही इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अगर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो ऐसी इक्वेशन के दो रूट होते हैं। रूट का मतलब होता है अगर एक्स की वैल्यू आप अल्फा इस इक्वेशन में पुट कर दो या फिर एक्स की वैल्यू आप बीटा इस इक्वेशन में पुट कर दो तो 0 = 0 आ जाएगा। रूट्स का मतलब ये होता है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सबको बताया ये होता है -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा ये होता है c/a। ऐसे ही एक होती है क्यूबिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक में वेरिएबल जो एक्स है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, जैसे क्यूबिक में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है क्यूबिक। इसके तीन रूट होंगे, मतलब x की ऐसी तीन वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो यानी कि अगर मैं x की वैल्यू अल्फा इस इक्वेशन में डाल दूं या फिर बीटा डाल दूं या फिर गामा डाल दूं इस इक्वेशन में तो 0 = 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट जैसे वहां होता है अल्फा प्लस बीटा, इस सम ऑफ रूट्स यहाँ भी होता है। वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये होता है -b/a। जैसे वहां पे होता है -b/a, यहाँ भी -b/a। इसके बाद यहाँ पे आता है सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। ये होता है c/a। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स टेकिंग ऑल रूट एट अ टाइम। तब आप तीनों एक साथ लोगे तो एक ही ग्रुप बनेगा, अल्फा बीटा गामा, और कोई ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये होता है -d/। स्टार्टिंग बस तुम्हें ये याद रखना माइनस से होती है, स्टार्टिंग माइनस से होती है। सम ऑफ रूट्स माइनस से हमेशा स्टार्ट होता है। तो माइनस टाइम b/a। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x³। माइनस के बाद प्लस आता है, फिर माइनस आता है। तो स्टार्टिंग हमेशा माइनस होती है, माइनस प्लस इस तरह चलता जाएगा। इसके बाद अब आती है, लेट्स सपोज मान लो कोई क्वेश्चन फोर्थ पावर की है, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इट इज इक्वल टू 0। अब जब ये फोर्थ पावर की इक्वेशन है तो इसके चार रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सबसे पहले आता है बेटा सम ऑफ द रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये अगेन -b/a होता है। इसके बाद आता है सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा गामा बीटा गामा लिए थे, ऐसे ही सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। जब यहाँ चार रूट हैं तो दो दो के 6 पेयर बनेंगे। जैसे एक पेयर अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, ये होता है c/। फिर इसके बाद आएगा सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम। क्योंकि ये चार रूट हैं तो तीन तीन के चार ग्रुप बनेंगे। जैसे कि जब तीन रूट थे तो तीन का केवल एक ही ग्रुप बना था, वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया था। तो यहाँ पे तीन तीन के चार ग्रुप बनेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। ये होता है माइनस का d/, तो माइनस प्लस माइनस। इसके बाद आता है सम ऑफ रूट टेकिंग 4 एट अ टाइम। जब आप चारों लोगे तो वही प्रोडक्ट ऑफ रूट बन जाएगा, वो एक ग्रुप बनेगा केवल, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये होता है e/a।
क्योंकि स्टार्टिंग माइनस से माइनस प्लस माइनस प्लस। हमेशा याद रखो। तो जैसे कई मान लो ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन, सी एक्स की पावर एन माइनस टू, इस तरह चलते चलते एंड में कांस्टेंट को के बोल दो, इट इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन के एन रूट्स होंगे हमेशा। तो सम ऑफ ऑल द रूट्स हमेशा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बी हमेशा जो हाईएस्ट पावर होती है उससे एक कम पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। जैसे अगर पावर हाईएस्ट टू है तो बी एक्स का कोफिशिएंट होगा, हाईएस्ट पावर अगर थ्री है तो बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, हाईएस्ट पावर अगर फोर है तो बी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही अगर हाईएस्ट पावर अगर एन है तो बी एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट होगा। तो तुम्हें ये याद रखना है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अप टू एन रूट्स होंगे ऐसे, ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन होता है। मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन सबसे बड़ा पावर वाला जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट होता है। जैसे कि क्वाड्रेटिक में सी अपॉन ए हो गया, ऐसे क्यूबिक में कांस्टेंट टर्म क्या है डी और अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। पावर फोर वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स की पावर फोर का कोफिशिएंट। ऐसा ही यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट सभी रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, के अपॉन एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट। बस वहां पे साइन देखना पड़ेगा कि वो कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। उसकी स्टार्टिंग हमेशा माइनस से होती है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह चलता रहता है। एक और चीज, जैसे तुम याद करो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। तो अगर मैं उल्टी बात बोलूं, अगर मान लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, और तुमसे कहा जाए मुझे वो इक्वेशन बताओ, ऐसी मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो, तो तुम बताते थे ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तुम ये बताते थे, ये ए को भूलना मत। अब चूंकि ये जीरो के इक्वल है तो इसलिए ए नीचे चला जाएगा, तो तुम कह सकते हो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन होता तो ए यहीं पे रहता, तो कल बात हुई थी इस बारे में। ऐसे अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन को अल्फा बीटा गामा है और उल्टी बात करें, अगर मैं तुमसे बोलूं ऐसी इक्वेशन बता दो क्यूबिक जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो, तो तुम ये बताओगे ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो। अब ए चला गया नीचे क्योंकि ए तो नॉन जीरो होना चाहिए, ए हमेशा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। इक्वेशन अगर क्यूबिक है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी इक्वेशन क्यूबिक बनेगी। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं तुमसे ऐसी बात बोलूं कि मेरे को एक ऐसी इक्वेशन बता दो जिसके रूट्स, मतलब क्यूबिक इक्वेशन बता दो जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो, तो तुम बताओगे एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो। ओके, जितना मैंने तुम्हें अभी तक ये सारी बातें बताई है यही अगली स्लाइड में प्रिंट फॉर्म में है, लेकिन बताना ज़्यादा सही रहता है, प्रिंट करके लिख देना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ लेकिन मैं तुम्हें सारी बात बता चुका हूँ। अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस। एक बार इसको पढ़ लो, ये सारी वही चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई, एक बार इसको पढ़ लो, ये सारी वही चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई। तो आई होप सबने पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ, पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबको ये क्वेश्चन करना है, सभी लोगों को ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन दिए एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के तीन रूट्स होंगे और तीनों रूट एपी में है। बेटा जब भी तुमको ना तीन नंबर अगर एपी में मानने हो, कभी भी तुमको अगर तीन नंबर एपी में मानने हो तो बेस्ट तरीका है तीन नंबर मानो ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी।
और इतना मेरे को लगता है तुम लोग इतने सेंसिबल हो कि एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये तुम जानते हो। लगातार आने वाले दो टर्म्स का डिफरेंस पूरी सीरीज में कांस्टेंट होता है, उसे कहते हैं एपी। और अगर तुम एपी नहीं भी जानते हो तो इस क्वेश्चन में एपी की डेफिनेशन भी दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। तो अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी तीन नंबर एपी में एज्यूम करने की जरूरत पड़ जाए, हमेशा नंबर मानो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। लाइफ आसान हो जाएगी, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो तीन नंबर्स ये होगा एपी में, ये तीनों रूट्स हो गए इस इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी होता है माइनस बी अपॉन ए, तो वो 9 हो जाएगा। माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूले से 9 हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू आ गई 3। ए की वैल्यू आ गई है 3। अब ध्यान से देखना, ए तो इस इक्वेशन का एक रूट है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ दैट इज 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। जब ए एक रूट है और ए की वैल्यू 3 है, तो 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 3 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो पुट x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3। जब 3 एक रूट है तो x की वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगी। x को 3 डाल दो तो ये हो गया 3 क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 हो गया, प्लस 3 के माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये के में एक इक्वेशन आ गई, तुम जब सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू तुम देखोगे अपने आप आ जाएगी 22। के कम्स आउट टू बी 22। करेक्ट आंसर इज 20। ये क्वेश्चन कर देना यार, सब लोग देखिए। इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो है पी क्यू आर। सबसे पहले तुम ये कर सकते हो कि सम ऑफ रूट्स पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हो गया 3। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तुम्हें चाहिए क्या, इसे ओपन कर दो, 4 माइनस 2q आएगा, आई होप सबको ये स्टेप क्लियर होगा। अब बस सारे रिलेशन तुम्हारे सामने रख दो यहाँ। तो यहाँ से बन जाएगा 8 माइनस 4 और p प्लस क्यू प्लस आर, सम ऑफ रूट्स 3 हो गया, 2 इंटू 2 माइनस ऑफ माइनस 5, 8 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 5, 8 प्लस 4 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया, आंसर इज 5। करेक्ट आंसर इज 5।
ये तरीका अच्छा तरीका नहीं है। आई डोंट लाइक दिस मेथड। लंबा तरीका है। ये एक लाइन में हो जाएगा। ध्यान से सुनो। अगर मैं तुमसे ऐसा बोलूं, उल्टी बात होगी, रिवर्स मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मेरे को एक ऐसी इक्वेशन बताओ, टेल मी या क्यूबिक इक्वेशन, टेल मी या क्यूबिक इक्वेशन whose roots are p q r, तो बट ऑब्वियसली तुम लोग बताओगे सर x माइनस पी, x माइनस क्यू, x माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसी इक्वेशन होगी क्यूबिक जिसके रूट्स पी क्यू आर है। और एक इक्वेशन ये दी है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के भी रूट्स पी क्यू आर, इस इक्वेशन के भी रूट्स इसके भी रूट्स पी क्यू आर। जब दोनों इक्वेशन के रूट्स आइडेंटिकल है, इनफैक्ट तीनों रूट आइडेंटिकल है, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 ऐसी इक्वेशन है जिनके रूट्स आइडेंटिकल है, तो ये इक्वेशन भी आइडेंटिकल होंगे। तभी तो रूट्स आइडेंटिकल होंगे दोनों इक्वेशन का। दो इक्वेशन का रूट्स सेम है तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक सी होंगी ना। तो मैं कह सकता हूँ एक्स माइनस क्यू, एक्स माइनस आर, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है तो मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। चाहिए 2 माइनस पी, 2 माइनस क्यू, 2 माइनस आर, पुट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 डाल दो। 2 माइनस क्यू, 2 माइनस पी, 2 माइनस क्यू, 2 माइनस आर, एक्स इक्वल टू यहाँ भी डाल दो। 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 12 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 5, 8 प्लस 4 12 माइनस 12 कैंसिल, आंसर आ गया 5। ज्यादा इजी है, ये कर देना। यहाँ बेसिकली ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए। 47 माइनस 47, 54 माइनस 54, ये ऑप्शन सभी लोग देखो। इक्वेशन दी एक्स क्यूब प्लस 7x² एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 5x माइनस 12। इस इक्वेशन के बेटा जो रूट्स है R1, R2, R3, ये 3 रूट है। पहली बात तो ये है R1 प्लस R2 प्लस R3 ये -7 होगा। R1 R2 प्लस R2 R3, R1 R3 ये 5 होगा। R1 R2 R3 ये हो जाएगा 12। अब दूसरी इक्वेशन दी है एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है R1 प्लस R2, R2 प्लस R3, R3 प्लस R। इस इक्वेशन के ये रूट्स। हमें चाहिए वैल्यू c। इस वाली इक्वेशन में c क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बेसिकली अगर मैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूं, क्योंकि c निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? R1 प्लस R2
multiplied by R2 plus R3 multiplied by R3 plus R1, वो स्टार्टिंग माइनस हो गया, सम ऑफ रूट्स माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि माइनस सी हो गया। तो पूरा तो ध्यान से देखना है। अब जरा ध्यान से सब लोग फिर देख, R1 प्लस R2, अब मैं इसका यूज कर रहा हूँ जरा, जो ये मैंने इक्वेशन बनाई थी इनका मैं यूज कर रहा हूँ। R1 प्लस R2 को बोल सकता हूँ -7 माइनस R3, R2 प्लस R3 को बोल सकता हूँ मैं -7 माइनस R1, और R3 प्लस R1 को बोल सकता हूँ -7 माइनस का R2। ये हो गया है माइनस, सब में से माइनस कॉमन लो, तो जब माइनस 3 बार कॉमन आएगा तो मल्टीप्लाई को माइनस बचेगा, तो 7 प्लस R3 7 प्लस R1 7 प्लस R2 इट इज माइनस सी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली सी की वैल्यू आ गई 7 प्लस R3 7 प्लस R1 7 प्लस R2, फाइनली सी की वैल्यू ये आ गई। अब तुम्हें ये सॉल्व करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो तुम पूरा सॉल्व करो ये खोल के, मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, या फिर थोड़ा दिमाग लगाओ। अब वापस यहीं पर इतना करें, वापस यहीं पे आ जाओ। यहाँ पर अगर मैं तुमसे ऐसी इक्वेशन पूछूं, क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स R1 R2 R3 हो, तो रिवर्स प्रोसेस में तुम वो इक्वेशन क्या बताओगे? x माइनस R1 x माइनस R2 x माइनस R3 इक्वल टू 0। और ये भी एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स R1 R2 R3 है, तो दोनों आइडेंटिकल इक्वेशंस होंगे। तो मैं कह सकता हूँ x माइनस R1 x माइनस R2 x माइनस R3 इट इज x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। चाहिए मेरे को 7 प्लस R3 7 प्लस R1 7 प्लस R2, तो पुट x इज इक्वल टू -7, तो ये हो जाएगा -7 माइनस R1। ये वही चीज आ गई जो पिछले एक क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने पूछी थी, वो अगर प्लस होता तो वही चीज आ गई है। ये हो गया -7 माइनस का R2, और ये हो गया -7 माइनस का R3। 7 का क्यूब हो गया 343 प्लस 7x स्क्वायर, तो x को -7 डालेंगे तो ये माइनस का 340, x को -7 डालेंगे तो ये हो गया माइनस का 343 प्लस का 343, और ये तुम्हारा हो गया 5 इंटू -7 माइनस का 35 माइनस 12, इससे ये कैंसिल, ये आ गया माइनस का 47। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 3 बार कॉमन आएगा, मतलब पहले वाले ब्रैकेट में से, दूसरे ब्रैकेट में से, तीसरे ब्रैकेट में से, तो बचेगा माइनस, फाइनली बचेगा 7 प्लस R3 7 प्लस R1 7 प्लस R2 इट इज इक्वल टू माइनस का 47। ये माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये जो चीज है वो C है, तो C की वैल्यू आ गई है 47। The value of C comes out to be 47. It is not -47. Answer is 47. सब लोग देखो, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 4 is 47. Find the value of x cube plus 1 upon x cube. इसकी वैल्यू बता दो। एक काम करते हैं, इसमें 2 ऐड करते हैं, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2, तो 2 राइट हैंड साइड भी ऐड करना पड़ेगा। अगर अपने मन से कुछ LHS में ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा।
ये हो गया 49। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ये हो गया 49। एक्स पॉजिटिव दिया है तो x² प्लस 1/x², ये हो गया 7। फिर से 2 ऐड कर दो, x² प्लस 1/x² प्लस 2, तो ये 9 हो गया। तो ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इट इज 9। तो x प्लस 1/x, ये हो गया 3। x पॉजिटिव दिया था, चाहिए x³ प्लस 1/x³, इसका होल क्यूब कर दो। ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका होल क्यूब कर दो। तो x³ प्लस 1/x³, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x। 3 का क्यूब 27 हो गया, ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, वो कितना दिया है, वो 3 है, x प्लस 1/x 3 है, इट इज इक्वल टू 27। तो x³ प्लस 1/x³, ये हो गया 27 माइनस 9 मतलब 18। आंसर इज 18। ये क्वेश्चन करना है, सब लोग देखिए। x प्लस 1/x, इट इज √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 2। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x² इज इक्वल टू 0। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर 0 होता है तो उसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, मतलब x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की पावर 4 इज इक्वल टू -1। तो वैल्यू बतानी है x की पावर 80, x रेज टू द पावर 76, x रेज टू द पावर 72, x रेज टू द पावर 68, x रेज टू द पावर 64 प्लस 4। इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 इस होल की पावर 20, x की पावर 4 इस होल की पावर 19, x की पावर 4 होल की पावर 18, x की पावर 4 होल की पावर 17, x की पावर 4 इस होल की पावर 16 प्लस का 4। तो -1 रेज टू द पावर 20 प्लस -1 रेज टू द पावर 19 प्लस प्लस -1 रेज टू द पावर 18 -1 रेज टू द पावर 17 -1 रेज टू द पावर 16 प्लस 4। ये हो गया 1, -1 की पावर और -1, फिर से +1, फिर से -1, फिर से +1 प्लस का 4। आंसर इज 5। ये क्वेश्चन करो। सभी लोग देखो, पर अगर तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना और बहुत मतलब 5, 7, 10 सेकेंड्स में सॉल्व करना है, इसकी जुगाड़ देखो। एक्स दिया है ए के टर्म्स, क्या बताना है, x³ प्लस 1/x³ बताना है। देखो आंसर भी एक ही फॉर्म में, सारे आंसर्स एक ही फॉर्म में है, सॉरी, ऑल द आंसर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए। तुम ना ए को कुछ डाल दो,
क्वेश्चन को आसान करना है तो एक ही वैल्यू ऐसी डालोगे क्वेश्चन जल्दी से खत्म हो जाए, जल्दी से आसान हो जाए। तुम इसमें ना पुट ए इक्वल टू 1, अब 1 क्यों डाला? तुम्हारे मन में जो है वो डाल दो, लेकिन वैलिड वैल्यू डालना। और जब वैल्यू पुट करो तो ऐसी वैल्यू पुट करो कि आसान हो जाए। तो 1 से आसान क्यों होगा? क्योंकि ए को 1 डाल दोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। जब ए को 1 डाल दोगे तो अंडर रूट के अंदर 0 आ जाएगा, और ए 1, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई। एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो ये जो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो एक ही वैल्यू 1 डाल के आंसर 2 आना चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है ये चेक कर। ऑप्शंस में वो वाला ऑप्शन आंसर होगा जिसमें एक ही वैल्यू 1 डाल के आंसर 2 आ रहा है। ऐसा ऑप्शन केवल बी है, ऐसा ऑप्शन केवल बी है। अगर तुम बी में ए को 1 डाल दोगे, बी ऑप्शन में ए को 1 डाल दोगे, तो जो मैंने क्वेश्चन में एक ही वैल्यू डाली है वही मेरे को ऑप्शंस में एक ही वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो ऐसा ऑप्शन केवल बी है, जब ए को 1 डालोगे तो 2 आ जाएगा, और किसी भी ऑप्शन में ए को 1 डाल के 2 नहीं आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दिस इज अ जुगाड़ जिसे तुम जल्दी 5, 7, 10 सेकंड्स के अंदर कर सकते हो। 1/x क्या होगा? 1/, जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, ये करेंगे तो ये 1/x जो आ गया, ऊपर तो आ गया ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस अंडर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। तो ये हो गया ए माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में आ जाएगा 1। तो ये 1/x आ गया बेसिकली। जब तुम x प्लस 1/x को ऐड कर दोगे, x प्लस 1/x को ऐड कर दोगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a आ जाएगा। आई होप तुमको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो क्यूब कर दो, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab, 3x इंटू 1/x, ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ये हो गया 8a क्यूब। हमको ये वाला बताना है, तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो 3 और x प्लस 1/x 2a है, तो यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2a, x प्लस 1/x, इस ब्रैकेट की वैल्यू 2a है, 2a इंटू 3, 6a, इट इज 8a क्यूब। तो ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8a क्यूब माइनस का 6। तो लंबा तरीका, बेकार तरीका है, मतलब बेसिक तरीका है, लेकिन तुम्हें शॉर्टकट भी आना चाहिए। जुगाड़ हर जगह नहीं चलती, कभी कभी चल जाती है तो लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन करिए, सब लोग कर लेंगे, ये सबका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर देखो भाई, सबका आना चाहिए, मतलब सबका। इसका मतलब है 8th रूट ऑफ y, इट इज 5 की पावर 1/2। तो ये हो गया y की पावर 1/8, 8th रूट ऑफ y का मतलब y की पावर 1/8, 5 की पावर 1/2, y की पावर 1/8 होल रेस टू द पावर 8, 5 की पावर 1/2 होल रेस टू द पावर 8। तो y की वैल्यू हो गई है 5 की पावर 4। y की वैल्यू आ गई 5 की पावर 4। y क्यूब करना है तो y क्यूब, ये 5 की पावर 4 का होल क्यूब, ये हो गया 5 रेस टू द पावर 12, और y क्यूब जो है ये 5 की पावर x, ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है। जब बेस से में तुम पावर को इक्वेट कर सकते हो, x आ गया 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज 12। ये करो।
तो ये सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब सम। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 अपॉन √x प्लस √x माइनस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √x माइनस √x माइनस 1 अपॉन √x माइनस √x माइनस 1। तो ऊपर तो आ गया √x माइनस √x माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा 1, क्योंकि x √x का स्क्वायर इज x माइनस ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1, अंडर रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो 1 बचेगा। तो फाइनली ये बचेगा √x माइनस √x माइनस 1 और इस पूरे पे सिग्मा अप्लाई हो रहा है, सम x इक्वल टू 2 से 225। जब मैं x को 2 रख दूंगा तो इक्वेशन बनेगी √2 माइनस √1। जब मैं x को डाल दूंगा 3 तो 2 से 225 तक तो बनेगी √3 माइनस √2। जब मैं x को डाल दूंगा 4 तो √4 माइनस √3। चलते चलते जब मैं x को डाल दूंगा 224 पहले, तो √224 माइनस √223। जब मैं x को डाल दूंगा लास्ट टर्म दैट इज 225, तो आएगा √225 माइनस √224। अब यह ध्यान से देखना, फाइनल ये एक्सप्रेशन जो बन गया है, इसका पहला टर्म इसके दूसरे से कैंसिल, पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो गया, दूसरे ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म थर्ड ब्रैकेट के इसके अगले ब्रैकेट के सेकंड टर्म से कैंसिल हो गया, इसका पहला अगले के दूसरे से होगा, इसका दूसरा इसके पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 225 अंडर रूट कैंसिल होता अगले ब्रैकेट के सेकंड टर्म से, वो है ही नहीं। ऐसा ये √1 कैंसिल होता इससे पिछले ब्रैकेट के पहले टर्म से, वो है ही नहीं। तो फाइनली बचेगा केवल √225 माइनस √1। 14 इज द आंसर। 15 माइनस 1, आंसर इज 40। आंसर इज 40। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सबको करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। सब लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन, थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिख दो। x माइनस 4, x माइनस 7, x माइनस 5, x माइनस 6, इट इज 360। ये एक अलग ब्रैकेट और ये एक अलग ब्रैकेट, बीच में प्रोडक्ट है, ओपन करना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7x मतलब माइनस का 11x प्लस का 28, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 30, ये हो गया 360। दोनों ब्रैकेट्स में जो ये दो ब्रैकेट्स हैं, पहला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 11x, पहले दो टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 11x है। थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 11x इसको m बोल दो, तो ये बन जाएगा m प्लस 28 m प्लस 30, इट इज 360। m स्क्वायर प्लस 28m प्लस 38m मतलब प्लस 30m, इसलिए 58m प्लस का 23 84 840, इट इज 360। तो m स्क्वायर प्लस 58m प्लस 480 इज इक्वल टू 0। फाइनल ये इक्वेशन बन गई। तो ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये बनेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ m स्क्वायर
प्लस 58m प्लस 480 इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 10m प्लस 480 इक्वल टू 0, m ब्रैकेट में m प्लस 48 प्लस 10 ब्रैकेट में आ गया m प्लस 48 इज इक्वल टू 0, m प्लस 10 m प्लस 48 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -10 कॉमा -48। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो m की वैल्यू आई। m क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू -10, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स प्लस का 10 इक्वल टू 0, x माइनस 10 माइनस 1 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई हैं 1 कॉमा 10। लेकिन अभी रुक जाओ, ये तो दो सॉल्यूशन आए हैं 1 कॉमा 10 और ये पावर 4 की इक्वेशन। अब दूसरी चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस का 48, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। बट अब देखो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसके रूट्स तो आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे, क्योंकि इस इक्वेशन का जब तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो लेस देन 0 आएगा। जब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो इस वाली इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे वो इमेजनरी आएंगे। वो निकलेंगे कैसे, वो फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस वाले फॉर्मूले से निकलेंगे। तो रूट्स निकल तो आएंगे फॉर्मूले से, नहीं इमेजनरी रूट्स आएंगे। तो रूट तो 4 आएंगे और वो दो रूट तुम निकाल लोगे क्योंकि वो फॉर्मूला पता है, आयोटा के फॉर्म के आएंगे। और ये दो रूट निकल के आ गए हैं 1 कॉमा 10। तो बेसिकली रूट्स तो 4 ही होंगे, टोटल 4 रूट होंगे, 2 रियल एंड 2 इमेजनरी। जो रियल रूट्स हैं वो थे 1 कॉमा 10, इमेजनरी रूट्स मैंने निकाले नहीं है, एज अ होमवर्क तुम पे छोड़ रहा हूँ। दोनों रूट शीधराचार फॉर्मूले से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहां से दोनों रूट निकाल लेना, 4 रूट आ जाए। मेरा यही सब कुछ अलजेब्रा 3 है। दोबारा प्रैक्टिस करो, बुक से प्रैक्टिस करो, मेहनत बहुत करो। कुछ लोग ऐसे उनके बेसिक क्लियर नहीं है, तो पहले वो लोग एनसीईआरटी करें जिनको ऐसा लगता है बेसिक क्लियर नहीं है, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आओ। खास करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अलजेब्रा 2 वाला चैप्टर था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज कैट एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स आर कंसर्न। तो पहले बेसिक एनसीईआरटी से करो, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आओ। बार बार करो, रिकॉर्डिंग देखो, बुक से बार बार सॉल्व करो, गिव अप मत करो। प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसी तरह से। तो दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रा 3।